भारत 140 करोड़ लोगों का देश। एक ऐसा देश जहां हर रंग, हर भाषा, हर पहचान अपनी कहानी कहती है। पर इन कहानियों में कुछ आवाजें ऐसी हैं जो कभी सुनी ही नहीं जाती। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें कैमरा ढूंढ नहीं पाता। आज हम उन्हीं आवाजों की बात करेंगे जो हाशिए पर हैं, मगर फिर भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। ये कहानी है भारत के उस हिस्से की जो भारत के नक्शे में तो है, पर हमारी नजरों से गायब है। भारत में जाति और वर्ग व्यवस्था सदियों पुरानी है। समय बदला, कानून बने, संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया, पर समाज की सोच अब भी उतनी नहीं बदली। साहब, हम आज भी कुएं से पानी नहीं भर सकते। हमारा बच्चा स्कूल में बैठता है तो बाकी बच्चे उसे नीचा कहते हैं। ये एक गांव की कहानी नहीं, ये हजारों गांवों, कस्बों और शहरों की हकीकत है। जाति और वर्ग भेद कभी खुलकर, कभी छुपकर, आज भी सांस ले रहा है। अमीर और गरीब के बीच की दूरी अब सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि अवसरों की, शिक्षा की और न्याय की दूरी है। एक बच्चा स्मार्टफोन और कोचिंग से आईएएस बनता है, दूसरा बच्चा मजदूरी करके स्कूल छोड़ देता है। भारत की औरतें घर की भी रीढ़ है और समाज की भी। फिर भी उनकी आवाज को अक्सर दबा दिया जाता है, कभी दहेज के नाम पर, कभी समाज की इज्जत के नाम पर। हम चाहती हैं कि हमारी बेटियां डर में नहीं, हक के साथ जी। आज भी हर 3 में से एक औरत घरेलू हिंसा का शिकार होती है। कई जगहों पर लड़कियों की शिक्षा अब भी एक विकल्प समझी जाती है। पर बदलाव की लहरें उठ रही हैं। गांव की महिलाएं अब साइकिल चला रही हैं, पंचायत चला रही है और सबसे जरूरी बात, अपनी कहानी खुद लिख रही है। भारत की ताकत उसकी विविधता में है। धर्म, भाषा, संस्कृति सब अलग, फिर भी एक। पर कभी-कभी यही विविधता विभाजन की वजह बन जाती है। कभी नाम सुनकर जज किया जाता है, कभी पहनावे पर सवाल उठाए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों की आवाजें अक्सर राजनीतिक मुद्दा बन जाती हैं, पर उनकी जिंदगी के असली सवाल, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, कहीं खो जाते हैं। इन आवाजों को सुने बिना भारत की असली तस्वीर अधूरी है। पर आज की पीढ़ी चुप नहीं है। सोशल मीडिया, कैमरा, मोबाइल अब हथियार हैं सोच के। डाकस इक्वालिटी, डालिज डैलिट लिव्स मैटर, मार्ड विमेन एम्पावरमेंट जैसे हैशटैग अब गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश सिर्फ डिजिटल इंडिया नहीं, बल्कि इक्वल इंडिया बने। ये वही युवा हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम से, समाज से और खुद से भी। ये वही नई लहर है जो बदलाव की दस्तक दे रही है। जब आवाजें मिलती हैं, तो बदलाव जन्म लेता है। एक महिला पंचायत प्रधान, एक दलित शिक्षक, एक आदिवासी कलाकार, ये सब उस नए भारत के चेहरे हैं जो समानता की नींव रख रहा है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी डर से नहीं, सम्मान से जी। समानता कोई सुविधा नहीं, ये इंसान का सबसे बुनियादी अधिकार है। और जब तक हर आवाज सुनी नहीं जाती, भारत का लोकतंत्र अधूरा रहेगा। क्योंकि सच्ची आजादी वही है जहां हर इंसान को अपने हक की बात कहने का हक हो।